मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी प्यारी सी परी दिखाई जाती है जिसके सर पर सींगें होती हैं और बड़े बड़े पंख होते हैं। उसका नाम मेलिफिसेंट होता है, जो कि एक जादुई जंगल में रहती है। उसने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी, उसने आज तक किसी इंसान को भी नहीं देखा था। उसके लिए जंगल ही सब कुछ था और वो यहाँ पर बहुत खुश थी। इस जंगल में कई तरह के जानवर और बहुत सारे अजीबोगरीब प्रजाति के छोटे से लेकर बड़े बड़े क्रिएचर्स आपस में मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। एक दिन मेलिफिसेंट को इस जंगल में उसी की उम्र का एक लड़का मिलता है। मेलिफिसेंट उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लड़का मेलिफिसेंट को बताता है कि वो यहाँ के पास के ही किंगडम से आया है और वो यहाँ पर एक हीरे को देखकर उसे उठाने के लिए आया था। मेलिफिसेंट सबसे पहले उससे वो हीरा ले लेती है। इसके बाद दोनों आपस में बात करते हैं और फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। मेलिफिसेंट उस लड़के को जंगल से बाहर छोड़ने जाती है। वो लड़का जाते हुए मेलिफिसेंट से बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर वापस आ सकता हूँ, हम साथ में मिलकर खूब खेलेंगे। मेलिफिसेंट मान जाती है और उससे हाथ मिलाती है, लेकिन उससे हाथ मिलाने पर उस लड़के की लोहे की अंगूठी की वजह से मेलिफिसेंट को करंट लगता है। यहाँ पर वो उसे बताती है कि लोहा परियों को जला देता है, इसलिए अगली बार जब तुम मुझसे मिलने आना तो ये अंगूठी निकाल कर आना। इसके बाद वो लड़का वापस अपने घर चला जाता है, लेकिन जिस किंगडम से वो लड़का यहाँ पर आया था वहाँ के राजा इस जंगल पर कब्जा करना चाहते थे। वहीं उस लड़के के माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं थे। वो काफी अकेला था, इसलिए वो अक्सर जंगल में मेलिफिसेंट से मिलने आया करता था। ये दोनों साथ में मिलकर खूब खेलते, खूब मस्ती करते। मेलिफिसेंट को ये नहीं पता था कि ये लड़का उसके दुश्मन किंगडम से है। ये दोनों साथ में मिलकर काफी अच्छा समय बिताते। धीरे धीरे ये दोनों बड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को काफी पसंद भी करने लगे थे। मेलिफिसेंट को ऐसा लगने लगा था कि इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं, उनमें लालच नहीं होता, वो कभी भी परियों के दुश्मन नहीं हो सकते। एक दिन वो जंगल में ऐसे ही घूम रही थी कि जब भी वो देखती है कि दूसरे किंगडम का राजा सैनिकों के साथ उस जंगल पर हमला करने के लिए और उसे कब्जा करने के लिए यहाँ पर आ रहा था। मेलिफिसेंट अपने जंगल की परी थी और वो अपने जंगल को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानती थी। वो उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है और राजा से यहाँ से चले जाने को कहती है, लेकिन वो राजा इतनी जल्दी कहाँ मानने वाला था। वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि आगे बढ़ो और इस पूरे जंगल को अपने कब्जे में ले लो। उसकी सेना आगे बढ़ती है। मेलिफिसेंट के जादू से जंगल में से भी अजीबोगरीब दिखने वाले बड़े बड़े क्रिएचर्स निकलते हैं और उन सैनिकों का मुकाबला करते हैं। राजा की सेना को खूब नुकसान पहुंचता है। उसके सारे के सारे सैनिक उन क्रिएचर से डर कर भागने लगते हैं, क्योंकि इन सैनिकों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इन जादुई क्रिएचर्स का मुकाबला कर सके। इसलिए हार मानकर राजा को अपनी सेना के साथ वापस जाना पड़ता है। कुछ साल बीतते हैं और हम देखते हैं कि राजा अब काफी बूढ़ा हो गया है और काफी कमजोर भी हो चुका है। राजा अब कहता है कि ये खबर फैला दो कि जिस किसी ने भी मेलिफिसेंट को मार दिया, मैं उसे अपना साम्राज्य सौंप दूंगा और अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। जब भी उनमें से एक लड़का कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ। ये वही लड़का था जो मेलिफिसेंट के साथ बचपन में खेला करता था, जिसका नाम था स्टीफन। अब ये बड़ा हो गया है। अब हम देखते हैं कि स्टीफन मेलिफिसेंट से मिलने के लिए वापस कई सालों बाद जंगल में जाता है और मेलिफिसेंट से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अलर्ट करने आया हूँ, क्योंकि वो राजा तुम्हें किसी भी हालत में मारना चाहता है। मेलिफिसेंट उससे बोलती है कि तुम इतने साल कहाँ थे, तुम्हें जरा भी हमारी दोस्ती का ख्याल नहीं आया। स्टीफन मेलिफिसेंट से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे कई साल बाद मिल रहा हूँ। मेलिफिसेंट उसे माफ कर देती है। वो दोनों साथ बैठकर काफी सारी बातें करते हैं। मेलिफिसेंट यहाँ नहीं जानती थी कि स्टीफन बहुत ही स्वार्थी इंसान है। वो स्टीफन को बहुत ही अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन स्टीफन मेलिफिसेंट को कुछ ऐसी नशीली दवाई खिला देता है जिसे खाकर वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब मेलिफिसेंट होश में आती है तो उसके शरीर में उसके पर नहीं थे। उसे काफी दर्द हो रहा था और वो काफी दुखी भी थी, क्योंकि उसके पास उसके प्यारे पंख नहीं थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन मेलिफिसेंट के पंख को लेकर वापस राजमहल में जाता है और राजा से कहता है कि मैंने मेलिफिसेंट को मार दिया। राजा तो बहुत खुश होता है कि आखिरकार मेलिफिसेंट मर गई और वादे के अनुसार वो स्टीफन को किंगडम का राजा बना देता है। वहीं मेलिफिसेंट बेचारी बहुत ही उदास रहती है। उसकी पावर्स भी अब काफी कम हो चुकी थी। वो अब अपने पंख के बिना उड़ भी नहीं सकती थी। एक दिन वो देखती है कि कुछ शिकारी एक कौवे को पकड़ रहे थे। मेलिफिसेंट उस जाल में फंसे कौवे को इंसान में बदल देती है। ये देखकर शिकारी एकदम डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। वहीं वो कौवा मेलिफिसेंट के पास आता है और मेलिफिसेंट से बोलता है कि आपने मेरी जान बचाई, अब से आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। क्योंकि वो कौवा इंसान बनने के बाद काफी खुश हो जाता है। मेलिफिसेंट उसका नाम डियावल रख देती है। डियावल मेलिफिसेंट के लिए जासूसी करता था, जिसके जरिए मेलिफिसेंट को पता चलता है कि स्टीफन ने राजा बनने के लालच में आकर उसके पर काट दिए थे। अब उसे इंसानों से नफरत हो गई थी, क्योंकि उसने स्टीफन के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। अब उसे ऐसा लगता है कि सारे इंसान मतलबी होते हैं और वो एक बुरी परी बन जाती है। वहीं स्टीफन की राजा की बेटी के साथ शादी हो गई थी, इसलिए उसकी एक छोटी सी बेटी पैदा होती है, जिसकी वजह से पूरे किंगडम में जश्न का माहौल होता है। दूर दूर से लोग आए हुए थे।
इस मौके का फायदा उठाकर मेलिफिसेंट भी उस किंगडम में वापस चली जाती है और उस बच्ची के पास जाकर उस बच्ची से बोलती है कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम जैसे ही 16 साल की हो जाओगी तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभेगी जिसकी वजह से तुम्हारी मौत हो जाएगी। जब भी वहाँ पर स्टीफन आ जाता है और मेलिफिसेंट से बोलता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम मेरा बदला मेरी बच्ची से क्यों ले रही हो, तब मेलिफिसेंट बोलती है कि मैं भी एक लड़की थी और तुमने मेरे साथ क्या किया। मेलिफिसेंट दिल की काफी अच्छी थी, वो स्टीफन के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद ये कहती है कि इस बच्ची के 16 साल होने से पहले पहले अगर इसे इसका सच्चा प्यार मिल जाता है तब इसकी जान बच सकती है। स्टीफन मेलिफिसेंट के श्राप से काफी परेशान हो जाता है और वो 3 छोटी छोटी परियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से दूर ले जाओ और जब तक ये 16 साल की नहीं हो जाती इसे यहाँ पर मत लाना, वरना मेलिफिसेंट का श्राप सच हो जाएगा। इसके बाद अब वो राजा मेलिफिसेंट को मारने के लिए जंगल की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि मेलिफिसेंट ने जंगल की रक्षा करने के लिए जंगल के चारों तरफ अपने जादू से बाउंड्री बना रखी थी, जिसके कारण अब कोई भी इंसान उस जंगल में नहीं जा सकता था। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि उस छोटी सी प्रिंसेस का नाम प्रिंसेस अरोरा रख दिया गया था। उसे वो 3 परियां लेकर बहुत दूर चली जाती हैं, लेकिन मेलेफिसेंट को पता था कि प्रिंसेस अरोरा कहाँ पर रहती है। मेलेफिसेंट उस बच्ची को डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्ची मेलेफिसेंट को देखकर मुस्कुराने लगती है और मेलेफिसेंट का दिल भी उस छोटी सी बच्ची की स्माइल देखकर पिघल जाता है। वहीं वो तीनों परियां प्रिंसेस अरोरा का ख्याल अच्छे से नहीं रख पा रही थी। उन तीनों की लापरवाही की वजह से प्रिंसेस अरोरा की जान हमेशा खतरे में पड़ जाती थी, लेकिन मेलेफिसेंट उसे हर बार बचा लेती थी। वक्त के साथ साथ प्रिंसेस अरोरा बड़ी होने लगी और अब वो 15 साल की हो चुकी थी और श्राप पूरा होने में सिर्फ 1 साल बचा था। प्रिंसेस अरोरा जिस जंगल में रहती थी उसके चारों तरफ बाउंड्री थी और वो कभी भी उस बाउंड्री से बाहर नहीं गई थी। उसने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी। एक दिन उस बाउंड्री के पास प्रिंसेस अरोरा को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और उस जगह पर प्रिंसेस अरोरा की मुलाकात मेलेफिसेंट से होती है। प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट को देखकर बोलते कि आप तो वही हो जो बचपन से मेरा ख्याल रखती आ रही हो, लेकिन कभी भी आप मेरे सामने नहीं आई। वो बोलती है कि मैं आपको पहचानती हूँ और आपके साथ जो वो कौवा रहता है वो भी बहुत ही प्यारा है। मेलेफिसेंट को इस जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। इसके बाद मेलेफिसेंट और प्रिंसेस अरोरा साथ में खूब खेला करते थे। वो दोनों बिल्कुल माँ बेटे की तरह रहते थे। मेलेफिसेंट अब प्रिंसेस अरोरा को बहुत ही प्यार करने लगी थी और वो अब ये नहीं चाहती थी कि प्रिंसेस अरोरा का श्राप पूरा हो और वो मर जाए, इसलिए वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके उस श्राप को वापस लेने की कोशिश करती है। लेकिन एक बार दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए मेलेफिसेंट अपना श्राप वापस नहीं ले पाती। प्रिंसेस अरोरा 16 साल की होने ही वाली थी और उसका श्राप भी जल्दी पूरा होने वाला था, इसलिए मेलेफिसेंट काफी परेशान रहने लगी। वो दुआ करती है कि जल्दी प्रिंसेस अरोरा को उसका सच्चा प्यार मिल जाए ताकि उसका श्राप खत्म हो जाए। एक दिन वो दोनों जंगल में बातें कर रहे थे और प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट से पूछती है कि आपके पर कहाँ हैं? सभी परियों के पर होते हैं, लेकिन आपके क्यों नहीं है? मेलेफिसेंट उसे बताती है कि उसके पास भी कभी पर थे, लेकिन किसी इंसान ने उसको धोखा दिया और उसके पर छीन लिए। ये बताते हुए वो काफी उदास हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी प्रिंसेस अरोरा बोलती है कि आप उदास मत होइए, जल्दी मेरा 16th बर्थडे आने वाला है और मैं उन तीनों परियों से परमिशन लेकर आपके पास आ जाऊंगी। लेकिन मेलेफिसेंट जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जब तक उसको उसका सच्चा प्यार नहीं मिल जाता। अब प्रिंसेस अरोरा वापस अपने घर जा रही होती है, तब उसे रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है जो उसी की उम्र का था। वो दोनों आपस में काफी बातें करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद भी करने लगे थे। इसके बाद प्रिंसेस अरोरा घर चली जाती है और उन तीनों परियों से बोलती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ से दूर मेलेफिसेंट के पास जाना चाहती हूँ। उन तीनों परियों को ऐसा लगता है कि शायद इसे पता चल गया है कि इसके पेरेंट्स चिंता है, इसलिए ये वापस किंगडम जाना चाहती है। वो तीनों प्रिंसेस अरोरा को पूरी कहानी बता देती हैं कि किस तरह मेलेफिसेंट के श्राप की वजह से उसे अपने परिवार से कई सालों तक दूर रहना पड़ा। प्रिंसेस अरोरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। उदास होकर मेलेफिसेंट के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या ये सच है। मेलेफिसेंट उसे बताती है कि हाँ ये सच है, मैंने तुम्हें श्राप दिया था, लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। मैंने ये सब तुम्हारे पिता की वजह से किया था, लेकिन अब मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हारा श्राप पूरा हो और तुम मर जाओ। मैं भी तुम्हें बचाना चाहती हूँ। प्रिंसेस अरोरा रोते हुए वहाँ से अपने पिता के पास चली जाती है और अपने पिता के गले लगकर रोने लगती है। वो बोलती है कि मैंने आप सबको बहुत मिस किया, लेकिन राजा स्टीफन उन तीनों परियों पर बहुत ही गुस्सा था क्योंकि प्रिंसेस अरोरा के 16वें बर्थडे में अभी भी एक दिन बाकी था, इसलिए वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो अपने सिपाहियों से बोलता है कि इसे किसी कमरे में बंद कर दो जिसमें कोई भी नोकीली चीज ना हो, लेकिन वो राजा कुछ भी कर ले श्राप रुक नहीं सकता था। जैसे ही प्रिंसेस अरोरा का 16वां बर्थडे आता है, वो अपने आप ही एक ऐसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर खूब सारी नोकीली चीजें थी। श्राप की वजह से वो उस नोकीली चीज को अपनी उंगली पर चुभा लेती है और बेहोश हो जाती है। राजा अब बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी अब गहरी नींद में
जा चुकी थी और वो कभी नहीं उठने वाली थी। मेलिफिसेंट भी काफी उदास हो जाती है, इसलिए वो उस लड़के के पास जाती है जिससे प्रिंसेस अरोरा की मुलाकात हुई थी, क्योंकि मेलिफिसेंट को ऐसा लगता है कि शायद ये लड़का प्रिंसेस अरोरा का सच्चा प्यार हो। दूसरी तरफ वो तीनों परियां राजा से बोलती है कि आप प्रिंसेस अरोरा के माथे पर चूमिए, आप उसके पिता हैं, हो सकता है कि आप ही उसका सच्चा प्यार हो। तब राजा बोलता है कि मैं किसी का भी सच्चा प्यार नहीं हो सकता, मैंने ही मेलिफिसेंट को धोखा दिया, इसी वजह से सब कुछ हो रहा है, सब मेरी गलती है। जब भी मेलिफिसेंट उस लड़के को लेकर यहाँ पर आ जाती है, उस लड़के के किस करने पर भी प्रिंसेस अरोरा को होश नहीं आता। मेलिफिसेंट को पता चल जाता है कि ये लड़का प्रिंसेस अरोरा का सच्चा प्यार नहीं है। मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा को देखकर रोने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी, तुम्हारी स्माइल मुझे हमेशा याद रहेगी। ये कहकर मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा के माथे पर किस करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से प्रिंसेस अरोरा की आवाज आती है, क्योंकि प्रिंसेस अरोरा का श्राप अब खत्म हो चुका था, क्योंकि मेलिफिसेंट और प्रिंसेस अरोरा एक दूसरे को दिल से प्यार करते थे। प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से बोलती है कि अब वो भी उनके साथ जंगल में ही रहेगी। इसके बाद मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी स्टीफन के लोग उन पर लोहे का जाल डाल देते हैं, क्योंकि स्टीफन को ये मालूम था कि लोहा परियों को जला देता है। अब बेचारी मेलिफिसेंट तो कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो अपने कौवे को एक खूंखार ड्रैगन में बदल देती है, जो कि मुंह से आग निकाल निकाल कर उनके सैनिकों को मारकर वहां से भगा देता है और मेलिफिसेंट को उस जाल से आजाद कर देता है। जब भी वहां पर स्टीफन लोहे का कवच पहनकर आता है ताकि मेलिफिसेंट उसे ना मार सके, और उसके सिपाही मेलिफिसेंट को एक बार फिर से घेर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा जहां पर है, मेलिफिसेंट के पंख रखे हुए थे और उनमें अभी भी जान थी। प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट के पंखों को आजाद कर देती है और वो पंख अपने आप जाकर मेलिफिसेंट के शरीर में लग जाते हैं। मेलिफिसेंट की सारी ताकत वापस आ जाती है और वो वापस से उड़ने लगती है। वो उड़ते उड़ते अपने साथ स्टीफन को भी उड़ाकर वहां से ले जाती है, लेकिन उसे नीचे नहीं गिराती। लेकिन स्टीफन मेलिफिसेंट को मारने लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। स्टीफन मेलिफिसेंट के पंख को पकड़कर रखता है, जिसकी वजह से मेलिफिसेंट उड़ नहीं पा रही थी। किसी तरह मेलिफिसेंट अपने पंखों को ऐन मौके पर खोल देती है, जिसकी वजह से स्टीफन की पकड़ छूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है और उसका काम तमाम हो जाता है। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका था। अगली सुबह हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट उस जंगल की बाउंड्री को हटा देती है और एक बार फिर से जंगल में दोबारा से फूल खिलने लगते हैं। वहाँ की हरियाली वापस आ जाती है। मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा को उस जंगल की नई रानी बना देती है और अब ये जंगल उस किंगडम के साथ मिल जाता है और अब यहाँ के सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। मेलिफिसेंट का सेकंड पार्ट भी है, वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे को बताओ कमेंट में कि आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा।